में हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं मोशन से। इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट जो है आपको आपके सिलेबस से हट गए हैं, इसलिए सबसे पहला हम मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल के साथ में। और उसके बाद है आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसी पर बेस्ड जो है आपका इक्वेशंस हैं। थ्री न्यूटन्स की इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो उसको दोनों विधि से डिफरेंशिएशन के द्वारा भी मैंने फाइंड किया है और एनालिटिकल मेथड से भी फाइंड किया है, ग्राफिकल मेथड से। तो इसको तैयार कीजिए और यही पोर्शन शायद आपका पूरा इस चैप्टर में है। चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में समझते हैं। बहुत सारा पोर्शन आपको आउट कर दिया गया है। मुख्य चीज है कि मोशन होता क्या है। मोशन, if the position of a object if the position of an object is continuously changing with respect to surrounding, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्थिति है अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती रहती है अपनी सराउंडिंग के अनुसार, सराउंडिंग के कंपैरिजन में। If the position of an object is continuously changing with respect to its surrounding, then it is said to be in the state of motion. तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मोशन में करते हैं। मोशन इज ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द टाइम। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि टाइम के अनुसार वस्तु के ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजेज आता है तब हम कहते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यही आपके यूनिवर्स में होता है। किसी की भी मोशन के बारे में बात करें, चाहे वो कोई भी मोशन हो, आप बहुत सारे मोशन पढ़ चुके हैं, तो कोई भी मोशन हो उसमें मोशन में टाइम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होती है चेंज होती रहती है। टाइम बदलने के साथ पोजीशन चेंज हो जाता है। जैसे वी सी दैट ए ट्रेन इज मूविंग ऑन द रेल, द वॉकिंग मैन एंड द क्राउलिंग इंसेक्ट्स, वाटर फ्लोइंग डाउन इन ए डैम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको मोशन आपको इसमें मिल जाएगा। अब है आपका एक्सीलरेशन। आपके जो न्यू कोर्स है उसमें पहला पार्ट है एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? पहले समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with time is called acceleration of the body. रेट ऑफ चेंज, पहले तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव करता है और टी टाइम के बाद वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो चेंज वेलोसिटी में चेंज किसके अनुसार? रेट टाइम के अनुसार। दैट इज नोन एज द एक्सीलरेशन। इसको इस तरीके से फॉर्मुलाइज कर सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अगर मान लीजिए, इसको फार्मूला में भी लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो v माइनस u अपॉन टाइम t, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब इसी में आता है कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एवरेज एक्सीलरेशन is defined as the change in the velocity of the body divided by the total time taken. That is the important total time taken. Average acceleration
is defined as the change in velocity, जो कि velocity में जो changes है of the divided by the time, उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं, टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है आपका एवरेज एक्सीलरेशन. दैट विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. we will written as delta v upon delta t. Okay. Instantaneous acceleration सेकेंड टाइप का है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. It is defined as the acceleration of object at any instant of time during its motion. It is defined as the acceleration of the object at any instant. मेन पार्ट यही है, किसी क्षण, any instant का मतलब किसी भी क्षण, उसका एक्सीलरेशन, किसी भी मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाता है. इसको भी हम ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. द मोशन ऑफ ए बॉडी whose acceleration is constant is known as uniform acceleration motion. मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है और जो चेंज इन टाइम है, that will be similar according to the changing of time. टाइम बदलने के साथ उसकी वेलोसिटी में जो चेंजेज है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. लेकिन नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैविंग द वेरिएबल एक्सीलरेशन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन. मीन्स अगर समय बदलने के साथ समय जो है यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंजेस है दैट विल बी नॉट यूनिफॉर्म, कभी कम कभी ज्यादा. इस तरीके का जो एक्सीलरेशन है उसको कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ओके. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ध्यान रखिए. देखिए ये टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड. इसमें जो चेंजेस आ रहा है, यहां से आप 10 सेकेंड में देखें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर इसमें चेंजेस ये है, अगर कैलकुलेट करेंगे हम लगभग इसका आधा जाएगा. इसी तरीके से जब ये यहाँ पर पहुंचा तो ये 20 आ गया, मतलब आधा था यहाँ पर और पूरा ये कॉलम को कवर किया तो ये 20 हो गया. इसी तरीके से देखिए 40 हो गया तो यहाँ पर पहुंच गया नेक्स्ट कॉलम में. तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके. इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म कि यह देखिए टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो सिमिलर नहीं है. ये धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना. ये आपका कर्व एक यूनिफॉर्म कर्व नहीं है, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेफिनेशन के साथ ये कर्व भी बना लीजिएगा. उसके बाद है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट होता है, जिसमें सब बातें आपको जो आपने अभी तक पढ़ी है वो आपको आएगा. ओके. तो ये है इक्वेशन ऑफ मोशन. आप पहले भी किए हुए हैं 9th क्लास में. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि मान लीजिए इसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई u से स्टार्ट करता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी अगर v है, इस वेलोसिटी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें. यहां से यहां तक आने में
जो उसका टाइम लगता है दैट विल बी टी, वो टाइम एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें। एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ए है और डिस्प्लेसमेंट उसका एस है, तो एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस v minus u upon t, that will be acceleration। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू या v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको हमें डिफरेंशिएशन के द्वारा भी समझना है, आपके कोर्स में ये भी एक पार्ट जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन को डेरिवेशन को हम देखें कि v इज इक्वल टू बी नॉट प्लस ए टी। अब यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये बी नॉट यू के लिए लिख दिया बी नॉट। एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dv अपॉन dt से। यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो dv इज इक्वल टू ए डी टी, और इसको 0 टू वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी जी में डिफरेंस इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एक्सीलरेशन 0 टू t में इंटीग्रेशन किया जाता है, क्योंकि इसको हम कैलकुलेशन डेरिवेटिव करके कैलकुलस के द्वारा हम इसको फाइंड करना चाहते हैं। तो ये v इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू v हो जाता है, और ये लिमिट लग जाती है 0 से v तक। इसी तरीके से a dt जो है a, और dt का जो इंटीग्रेशन हो जाता है t, तो ये आता है at, और ये at मीन्स v होता है। और ये जो वैल्यू है इसको डिफरेंशिएशन मैथ्स के स्टूडेंट समझेंगे कि पहले इसको ये यूनिट रखते हैं, फिर ये यूनिट रखते हैं। तो v माइनस b हो जाता है इज इक्वल टू ए टी, तो ये इधर आ जाता है, तो v 0 माइनस b प्लस ए टी, v 0 माइनस b प्लस ए टी, तो v इधर आ गया, v इज इक्वल टू v 0 प्लस ए टी आ जाता है। तो ये कैलकुलस के द्वारा हमने इसको फाइंड किया है, जो कि आपके कोर्स में दिया हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में समझें, तो ये एक ग्राफ है जो पहले भी बनाया हुआ है। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक टाइम t लगता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये है, डिस्प्लेसमेंट s है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया अंडर द लाइन, इस लाइन के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरिया अंडर द लाइन, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट तो आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है। तो टोटल एरिया अंडर द लाइन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका ये लेंथ हो जाता है t और ब्रेथ हो जाता है u, तो ये आ गया ut, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट है ना, 1/2 बेस, बेस मींस ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है आपकी t, ये पैरेलल है तो इसके बराबर होगी। और ये लाइन यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ पर u है और यहाँ पर v है, तो यहाँ v का मतलब ये टोटल 0 से लेकर के यहाँ तक का v है। हमको सिर्फ चाहिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये टोटल में से ये माइनस कर दीजिए, ये टोटल v में से ये u माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस t और हाइट v माइनस u। लेकिन v माइनस u अपॉन t दैट विल बी a, ठीक है। v माइनस u इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a, तो v माइनस u इज इक्वल टू a t, तो यहाँ पर रख दिया a t, तो s इज इक्वल टू u t प्लस 1/2
ये ए टी हो गया है और टी ऑलरेडी है तो टी स्क्वायर हो गया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये ग्राफिकल मेथड है। डिफरेंशिएशन के द्वारा अगर हम इसको करना चाहते हैं कैलकुलस के द्वारा तो कैसे करेंगे? ये x इज इक्वल टू एक्स जीरो, यहाँ पर इनिशियल को हम ये जीरो की जगह पर x0 लिख रहे हैं, v0 ये आपका v0 ये t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इस रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये x0 0 हो जाता है तो ये आ जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी, यू की जगह b दिया हुआ है तो b0 t प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे? v is equal to that will be dx upon dt, rate of change of distance is equal to velocity, तो dx upon dt क्रॉस मल्टीप्लाई किया dx is equal to b dt। अब ये v is equal to we know that v is equal to v0 plus at, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? dx is equal to v की जगह पर v0 plus at और dt, तो क्या आ जाएगा ये dx is equal to v0 dt, ये मल्टीप्लाई कर दिया v0 dt और इसके साथ भी at dt, तो dx is equal to v0 dt plus at dt, integrated both side with represent the time from 0 to t, 0 to t के बीच में इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx ये v0 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लिया तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt। a कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से a को बाहर ले लिया, ये t dt आ जाता है तो ये आ गया आपका। कैसे लिखेंगे इसको? ये 0 dx का x हो जाता है लेकिन लिमिट लगती है 0 to t, ये v0 ऐसे ही रहता है, t यहाँ पर d इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t और इसकी भी लिमिट 0 to t, यहाँ a बाहर है, ये t dt को लिखा जाता है t स्क्वायर अपॉन 2, ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा। यह फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझेंगे। अब ये लिमिट्स पुट किया जाता है तो पहले x माइनस x0 आ जाता है, ठीक है। p0 तो दिया हुआ है, t के लिए भी पहले t माइनस t0, a यहाँ पर ये t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका v0t, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया v0t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया, ये x0 इधर ले आते हैं तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू x0 v0 प्लस v0t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये डिफरेंशिएशन के द्वारा ये जो फार्मूला था आपका सेकेंड इक्वेशन वो आपका प्रूफ हुआ। इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, अगर ग्राफिकल के द्वारा प्रूफ करेंगे तो यही ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सीलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन, एरिया को अब हमने दो पार्ट में नहीं तोड़ा है, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ले लिया, तो ट्रेपेजियम का क्या फार्मूला होता है? एरिया में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पैरेलल साइड है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये तो ये दोनों पैरेलल साइड है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ओके इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस है इसका, यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये आ गया s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस u इंटू t। बट वी नो दैट v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t,
तो ये t की जगह पर लिख दीजिए v माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू ऑलरेडी ऐसे कैसा रहा, s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू या u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए। इसको सॉल्व किया, ये 2 और s इसके साथ मिल गया 2as, यहाँ बचा v प्लस यू और ये u माइनस b है, तो इसको v माइनस यू भी नोट कर सकते हैं, है ना, v माइनस यू या u माइनस b, तो दैट विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्या जाएगा, फार्मूला e स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as। इसको डिफरेंशिएशन के द्वारा, अगर हम इंटीग्रेशन के द्वारा कैलकुलेट करना चाहें, तो एक्सीलरेशन को हम लिख रहे हैं dv अपॉन dt, इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt की जगह पर dv अपॉन dt तो है ही, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, एक dx से डिवाइड कर दिया, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब ये dv अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाता है v dv, और ये आपका dx है, ओके। तो ये किसको मल्टीप्लाई किया, तो a dx इज इक्वल टू v dv। अब ये दोनों को हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 to x, तो ये आ गया 0 to x इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू, ये यहाँ भी है 0 to x आएगा, ये 0 to x, ओके, a dx। तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ओके। इसका इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये कांस्टेंट टर्म निकाला, और ये x माइनस x0 जब वैल्यू पुट किया तो ये किसके बराबर हो जाता है, a, और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लिख दिया as, तो ये v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये शॉर्ट करके आपको तीनों इक्वेशन दिया गया है, और इतना ही आपको इस चैप्टर में है। मैंने सिलेबस भेजा हुआ है, आप चेक कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका पूरा होता है, समझिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे पूछिएगा, ओके।